शैतान तो चाहता है कि इंसान अपने आप को जो है ना वो ख़त्म कर ले। प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है व्हेन यू कंसिस्टेंटली थिंक अबाउट देम। और क्या डिप्रेशन इस बात की निशानी है कि अल्लाह से दूरी है, ईमान की कमज़ोरी है? दिल की जो ज़िंदगी है वो असल में अल्लाह की मोहब्बत। कायदा म्यूज़िक इंडस्ट्री गोरों की, उसमें खुद इकरार वो कर रहे हैं, वी हैव सोल्ड आवर सोल टू द डेविल। माँ बाप ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, उस पर सुसाइडल थॉट्स आने लग गए, या कोई डिसएग्री कर लिया पेरेंट्स ने। मैं समझता हूँ कि इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए ना इल्म बहुत ज़रूरी है। एंजाइटी बहुत होती है, स्ट्रेस बहुत होता है। जन्नत के बारे में पढ़ें। अल्लाह के आगे रोएं, बहुत ज़्यादा रोएं कि अल्लाह मेरे से गलती हो गई है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल मगलूब हो चुका हूं। आपको एक बुरा ख्याल आता है, किसी गंदगी का, बुराई का ख्याल आता है, या शैतान विस्पर करता है, आपको निगेट करना है। मौलाना रूमी का कोट है कि इफ़ यू लुक डार्कनेस एवरीवेयर, लुक अगेन, यू मे बी द लाइट। अच्छा मुगीरा, अभी रिसेंटली खबर देखने को मिली, तकरीबन आई थिंक 10 days अगो, कि अ गर्ल जंप फ्रॉम अ कॉफ़ी शॉप इन DHA और शी फेल ऑन द रूफ ऑफ अ कार। उसके बाद बहुत क्रिटिकल कंडीशन में उसको ले जाया गया हॉस्पिटल। तो वल्लाहु आलम इज़ शी अलाइव और नॉट, वी प्रे फॉर हर। फिर एक और न्यूज़ मैंने देखी उससे भी पहले कि फ़िरोज़पुर रोड पे शंघाई ब्रिज है, वहाँ से एक बच्ची है 20 साल की, उसने छलांग लगा दी। और वो ऐसा था कि वो अपने भाई के साथ जा रही थी मोटरसाइकिल पे, और कोई आर्गूमेंट हुआ, फैमिली आर्गूमेंट था मे बी, या वट एवर। तो शी इन अ गश विदाउट थिंकिंग शी जंप्ड और सीधा नीचे जाके गिरी, एंड आई थिंक उसकी डेथ हो गई। इसी तरह कुछ अर्सा पहले खबर मिली कि एक यूनिवर्सिटी है बड़ी फेमस, उसके किसी फ्लोर से एक लड़की ने जंप लगा दी, सुसाइड अटैम्प्ट की। और पाकिस्तान की बात की जाए तो आई वाज सीइंग अ सर्वे कि 20,000 सुसाइड्स पर ईयर, ये एक नंबर है, अप्रॉक्सीमेट नंबर है, यानी 20,000 लोगों की डेथ, बल्कि 20 से 80,000 का नंबर है, उनकी डेथ इस तरह से सुसाइड से होती है। और जो एज देखने में आ रही है सबसे ज़्यादा जो सुसाइड की तरफ जा रही है वो है 15 to 29, यानी इन शॉर्ट वो यंग एज के जो है ना वो लोग हैं। तो सबसे पहले हाँ, यूथ है मेनली यूथ है। और रीजंस जो मोटी मोटी देखने में आ रही हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, फैमिली इश्यूज़, एक्सट्रीम इमोशनल डिस्ट्रेस है, यानी कोई हराम रिलेशन था, उसके बाद में भी पिक्चर्स लीक अगर फीमेल्स की बात की जाए, या उस तरह का कोई थ्रेट, राइट, फैमिली में डिसऑनर होने का थ्रेट, ये सारी चीज़ें। फिर ये कि हालात से तंग, और या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बल्कि मेजॉरिटी के तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डायग्नोज भी हुए। और मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली वही बंदा इस हद तक जाएगा जिसका ऑलरेडी एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल जो है ना वो डिसऑर्डर कोई चल रहा है, अल्लाह माफ़ करे। तो मैंने कहा कि चलें इस पे बात ज़रूर होनी चाहिए, सुसाइड एंड पर्टिकुलरली यूथ। तो फर्स्टली लेट्स डिस्कस के प्रॉफिट के ज़माने से हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तो हिस्ट्री की बात करें तो सुसाइड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। जापानीज़ सामुराइज यूज्ड टू किल देमसेल्व्स, डेथ ऑफ ऑनर कहते थे इससे, कि ऑनरेबल डेथ है। इवन बुद्धिज़्म में बहुत ही एक्सट्रीम जो इबादत हैं उसमें भी सुसाइड मिलती है निर्वाणा अचीव करने के लिए, कि बस आप अपने आप को कब्र के अंदर लिटरली दफन कर दो, स्लो डेथ मरो, बहुत ही वो एक्सट्रीम लेवल की उनकी इबादत है। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हमें कुछ ऐसा मिलता है कि कोई किसी सहाबी ने मतलब अल्लाह माफ़ करे, या कोई सुसाइडल थॉट्स की बात की जाए या अटैम्प्ट्स की बात की जाए, ऐसा कुछ मिलता है हमें? बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अली भाई जज़ाकल्लाह खैर, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसकी तरफ आप ने बेसिकली सोचा कि हम इस पर बात करें। और एग्जैक्टली इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। और जो आपने बात की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में अगर हम देखें तो हमें एग्ज़ाम्पल्स मिलती हैं कुछ। और मिसाल के तौर पे हमें एक एग्ज़ाम्पल मिलती है जिसमें एक सहाबी थे, ज़ाहिर मुसलमान ही थे, एंड वी अस्यूम हिम टू बी ए मुस्लिम। और उनको कोई तकलीफ़ हुई, उनको कोई चोट लगी, और उसकी वजह से वो पैनिक कर गए, और पैनिक में या फिर गश ऑफ इमोशंस, वही जो आपने कहा ना, एक ये रश ऑफ इमोशंस, उसके अंदर उन्होंने अपना हाथ काट लिया, अपनी वेन्स काट ली, और उससे क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई, ही ब्लेड टू डेथ। और फिर इसी तरीके से एक और सहाबी के बारे में हमें ज़िक्र आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने लड़ाई भी की, बड़ी जुर्रत के साथ जंग में शरीक हुए, लेकिन एक ज़ख़म लगा और तकलीफ़ ना बर्दाश्त कर सके, और उन्होंने अपना सीना अपने नेज़े पे रखा और आर पार कर दिया। तो इस तरह करके हमें कुछ केसेस मिलते हैं। और फिर हमें
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर रिस्पॉन्स भी मिलता है। जैसे कि पहली जो मिसाल मैंने आपको दी उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फिर यानी इस मौके पर अल्लाह ताला ने ये फरमाया उस बंदे की जब डेथ हुई, ज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वही की रोशनी के अंदर ये बात कर रहे थे कि मेरे बंदे ने जल्दी की मौत के हवाले से, और यानी अल्लाह ताला का ये यानी इससे, और आपने अल्लाह ताला ने उसको माफ़ नहीं किया। फिर कहने का मतलब ये, तो हम देखते हैं कि इस तरह के जो अटैम्प्ट्स हमें नज़र आते हैं, सुभान अल्लाह, शरीयत ने उसके बारे में एक सख्ती वाला मामला किया, एक डांट उसमें रखी है, एक जिसे कहते हैं ना एक खौफ का एलिमेंट रखा है ज़रूर, सही है, और ताकि जो है वो लोग इसको यानी एक ऑप्शन ना समझें, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर ये समझे कि दैट्स द ऑप्शन दैट आई हैव। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उसके बारे में सख्त वाला एक सख्ती रवैया, क्योंकि अगर दीन इसके अंदर थोड़ी सी नरमी इख्तियार करता, यस एग्जैक्टली, कि जी कोई बात नहीं अल्लाह माफ़ कर देंगे, तो पीपल वुड हैव चोजन दिस पाथ इजीली। इंसान को तो चाहिए एस्केप हो जाता, यानी दिस वुड बी एन इजी एस्केप फॉर देम, राइट, इन मेनी वेज ऑफ कोर्स। लेकिन अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी बनाई है, दुनिया बनाई है, तो अल्लाह की हमसे एक्सपेक्टेशन ये है कि वी नीड टू बी यानी परसिवेरेंस, पेशेंस, इस्तिकामत, और यही चीज़ जो फ़र्क करती है एक मुसलमान और एक नॉन मुस्लिम में। जैसे कि हदीस में आता है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, कि एक मुसलमान की मिसाल एक दरख्त की है जिसके पत्ते नहीं झड़ते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया कि वह खजूर का दरख्त है। तो अगर आप खजूर के दरख्त को देखें तो खजूर का दरख्त सुभान अल्लाह एक ऐसा दरख्त होता है जो बड़ा मजबूत होता है, जिसकी रूट्स बड़ी फर्म होती हैं और डीपली रूटेड होता है। तो ये जो दरख्त है ये इतने आराम से इसके जो है लीव्स दे डोंट विदर अवे, सही, और इसी तरीके से वो बड़ी बड़े सैंडस्टॉर्म्स और बड़ी बड़ी सख्त कंडीशंस को वो बर्दाश्त करता है और वो सर्वाइव करता है उन हार्श कंडीशंस के अंदर। तो अल्लाह की एक्सपेक्टेशन एक मुसलमान से और एक मोमिन से ये है, ना सिर्फ वो ये खुद बर्दाश्त करता है, बल्कि एट द सेम टाइम ये दरख्त जो है मुसाफिरों के लिए एक उम्मीद का बाइस भी बनता है, ज़ाहिर है एक सख्त यानी सहरा के अंदर सफ़र करने वाले, तो उनके लिए खैर का बाइस भी बनता है। तो अल्लाह ताला की एक्सपेक्टेशन एक मुसलमान से यही है कि वो हार्श से हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करें, ऑफ कोर्स एज लॉन्ग एज दे आर सेम, एज लॉन्ग एज दे हैव देयर माइंड एंड मेंटल एबिलिटीज़ वर्किंग एंड फैकल्टीज़ जो काम कर रही हैं, सोचने की सलाहियत जब तक मौजूद है, शऊर मौजूद है, कॉन्शियस मौजूद है, तो आपको क्या करना है कि आपको सर्वाइव करना और आपको लड़ना है। दैट इज़ अल्लाह's एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ बिलीवर। और दो चीज़ें, एक है सुसाइडल थॉट आना और एक है कि उस पर एक्ट कर लेना। एग्जैक्टली, सुसाइडल थॉट्स तो मुइरा आई बिलीव के अब स्पेशली इस एज में ऑलमोस्ट हर बंदे को आते होंगे कभी ना कभी किसी फेज़ ऑफ लाइफ में, स्पेशली जब इसकी बात इतनी हो रही है। इनफैक्ट मुझे तो याद आ रहा है कि इवन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रवायत है सही बुखारी की, कि जब वो काफ़ी डिस्ट्रेस में थे, आई थिंक वही आना बंद हो गई थी या क्या था मामला, तो ही इवन थॉट ऑफ जंपिंग फ्रॉम द क्लिफ। ये सही बुखारी में है। असल में अली भाई जो आपने बात की ना, सबसे पहले तो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो बात है आपको मैं बयान कर दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये जो बात है ये सही बुखारी के अंदर मेंशन्ड है, और अच्छा सही बुखारी के अंदर जो अहादीस है ना वो मुख्तलिफ नौयतों की हैं, और उलमा ने कैटेगराइजेशन उनकी की है, यानी कुछ ऐसी अहादीस हैं जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला किसी दूसरी वजह की वजह से लेके आते हैं, सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे बाज़ औक़ात, और ये वो, तो उनमें से ये एक हदीस है, यानी इट्स नॉट द मेन, यानी एक होता है ना इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो मेन हदीस है जिससे वो इस्तदलाल करना चाह रहे हैं, आम तौर पे ये हदीसें वो नहीं। तो इस वजह से ये अच्छा वो जो इस तरह की सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे अहादीस होती हैं वो बाज़ औक़ात उनमें ज़ौफ़ भी होता है, अच्छा कमज़ोर अहादीस भी होती हैं उसमें, लेकिन इमाम बुखारी का चूँकि मेन कंसर्न वो नहीं होता, आप उनको एक सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे या उससे कोई पॉइंट प्रूव करना चाह रहे होते हैं, आप लेके आते हैं, क्योंकि इमाम बुखारी की जो किताब है ये सिर्फ हदीस की किताब नहीं, फ़िक़्ह की भी किताब है, बहुत से उलूम है इसके अंदर। सही। तो इस बलागात हमारे यहाँ एक बलागात ज़ोहरी कहते हैं इनको, इमाम इब्न शहाब ज़ोहरी बहुत बड़े मुहद्दिस थे, तो बलागात इसलिए कहते हैं कि वो जब भी उन्होंने कुछ अहादीस बयान करते थे तो वो कहते थे बलगनी, ये इमाम मालिक के उस्ताद हैं, बहुत बड़े यानी मुहद्दिस हैं, तो ये कहते थे बलगनी, मुझे ये बात पहुँची। तो ऐसी बात एक ताबी जब करता है तो इसको मुरसल रिवायत कहते हैं, और मुरसल रिवायत आमतौर पर ज़ईफ़ होती है, तो उलमा ने इस पर डिस्कशन की है। तो पहली बात तो ये है कि ये हदीस, पहली बात है ये प्रूवन है कि नहीं, ये एक अलग बात है, ठीक है ना, ये डिबेटेबल पॉइंट, और सही रुझान ये सही बात यही महसूस होती है कि ये प्रूवन नहीं है, लेकिन बिलफर्ज अगर हम मान भी लें तो उसकी उलमा ने बहुत अच्छी तौजीहात बयान की हैं। तो जैसे आपने बयान की ना कि सुसाइडल थॉट्स लोगों को आते हैं, मैं वही एक सर्वे देख रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने बाकायदा सर्वे, कोई 5000 के करीब लोगों का ना सर्वे किया, नॉन साइंटिफिक सर्वे था, सही है। तो उनसे उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं कि आपको कभी सुसाइडल थॉट्स आए हैं, तो
और आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अटैम्प्ट भी किया है और कितने ऐसे हैं जिन्होंने कभी थॉट्स आए नहीं। तो बड़ा अमेजिंग फिगर मैं हैरान हुआ कि 45% इंडिविजुअल्स वो थे जिन्होंने ये कहा कि हमारे पास सुसाइडल थॉट्स आए हैं लेकिन हमने अटैम्प्ट नहीं किया। 9% ने अटैम्प्ट भी किया था। अच्छा। और बाकी जो परसेंटेज थी उन्होंने कहा कि हमें थॉट्स नहीं है। इन अदर वर्ड्स 50% इंडिविजुअल्स वो हैं जिनके ज़हन में बातें चल रही हैं। 5,000 एक बड़ा सैंपल साइज होता है, उसके अंदर इतने यानी 50% ने ये बात की। सही है। इमेजिन करें अराउंड 2500 आप कह सकते हैं 2500 इंडिविजुअल्स आर डूइंग दैट। तो सुसाइडल थॉट्स सिर्फ आ जाना ये कॉमन है। अगरचे ये वही वाली प्रॉब्लमेटिक बात है कि ये नहीं आना चाहिए। ठीक है। और आगे चल के हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि थॉट्स को कंट्रोल करना, वी आर सपोज टू इवन कंट्रोल आवर थॉट्स। बिल्कुल सही। हम लोग समझते हैं कि शरीयत के अंदर के आपके जहन में जो बातें आ रही हैं अल्लाह ताला ने आपको पकड़ना नहीं है इस पर। भाई मैं आपको एक आलिम थे मशहूर, उनकी मैं बात बताता हूँ आपको कि उनके बारे में मैंने पढ़ा एक दफ़ा, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। उन्होंने कहा कि वो जहाँ पे रात को ना सोने से पहले अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते थे कि अल्लाह आज मेरी जो फ़लाँ गुनाह ये गलती हुई है, सही, जो मुझे पता है अल्लाह वो माफ़ कर दे, और जो नहीं पता अल्लाह वो भी माफ़ कर दे। इसके साथ साथ वो एक और माफ़ी मांगते थे, अल्लाह मेरे जो जहन में गलत ख्याल आते हैं अल्लाह वो माफ़ कर दे। अच्छा, ये जो अप्रोच है ना कि यार इंसान अपना कॉन्शियस हो कि मेरे जहन में क्या सोच और ख्यालात आ रहे हैं, इसके बारे में हसास होना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसको ओपन आपने छोड़ा हुआ है और आई जा रहे हो और आप कह रहे हैं यार मैं कौन सा अमल कर रहा हूँ, आपको पता नहीं कल कोई एक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और आप देखें ना, इवन साइकोलॉजी में जो थेरेपीज हैं, CBT, इट्स ऑल अबाउट योर कॉग्निशंस। और एक चीज़ है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। वो क्या है कि वही फॉल्टी थिंकिंग कोई कहते हैं ना, कि जब बंदा, और उनको बकायदा कंट्रोल करने का एनकरेज करते हैं साइकोलॉजिस्ट के। 14 टाइप ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस एक्सप्लेन किए साइकोलॉजिस्ट ने, जिनको हम फॉल्टी थिंकिंग कहते हैं। उनमें और बताया ये है उन्होंने बेसिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने कि इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से बाकी ख्यालात जन्म लेते हैं और दे कैन लीड टू एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट्स, यहाँ तक कि एक बंदा अपने आप को मार भी ले। तो इवन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि यू हैव टू कंट्रोल व्हाट यू थिंक एंड यू हैव टू चेंज योर थॉट्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स। और इसी तरह जो वो अपनी थेरेपी है, आई थिंक एक तो है ना ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी हर थेरेपी का जो रिजल्ट है ना, चाहे वो गेस्टाल्ट थेरेपी, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी आप उठा लें, चाहे वो इवन आप साइकोडायनेमिक थेरेपी, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग भी यही है इसी तरीके से। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली वो भी यही है कि आप उसके थॉट्स को रिस्ट्रक्चर करोगे द वे दैट पर्सन थिंक्स। तो हर थेरेपी का आके जो फाइनल रिजल्ट है वो यही है कि अपनी सोच को बंदा ठीक करे, एनवायरनमेंट को भी करे, लेकिन इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम थॉट्स। तो हमारे दीन ने भी, जैसे आपने कहा कि कितने इस पे देखें वसवसे, शैतान का क्या कोई रोल नहीं है इस चीज़ में। सुभान अल्लाह। मतलब मैं चाहूँगा बल्कि इसमें हम बात करें कि शैतान तो चाहता है कि इंसान अपने आप को जो है ना वो ख़त्म कर ले। तो इसका बड़ा रोल है आज के दौर में। डिप्रेशन में, जैसे इमाम कईम ने कहा ना कि डिप्रेस बिलीवर इज़ मोस्ट बिलवेड टू शैतान। तो वसवसों के हवाले से आई विल लाइक यू टू शेड सम लाइट कि क्या हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि फ़ौरन कंट्रोल करना चाहिए, आउज़ बिल्ला पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली अली भाई, मैं इससे पहले इसको हम डिस्कशन से पहले मैं आपसे एक थोड़ी सी चाहता हूँ कि आप इस पे पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि वो पॉइंट क्लियर हो जाए। अभी आपने बात की, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बात की थॉट्स के ऊपर। तो अच्छा, मेरी थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी के हवाले से थी ये वो, और मतलब मेरी एक ओपिनियन डेवलप हुआ और ओवरऑल, और बहुत से इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट पे बात भी करते हैं कि साइकोलॉजी जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है, मॉडर्न साइकोलॉजी है, उसका सारा फोकस जो है ना वो दिमाग पर है, थॉट्स पर है। हाँ। और इससे पहले हमारा दीन जो है वो इससे पहले बात करता है, वो है इमोशंस और हमारा दिल, हमारे ख्याल और हमारे जज्बात। ठीक है, दिल की बात करता है, यानी दिल, हमारा दीन उसको असल बनाता है और फिर वो दिल इंस्ट्रक्ट करता है दिमाग को, वहाँ पे ख्यालात जन्म लेते हैं, सारा कुछ होता है, और उसकी बेसिस के ऊपर फिर आगे आपके एक्शंस और इस तरीके से आपका बिहेवियर, वो सारी चीज़ें होती हैं। एग्री। तो यानी इन अदर वर्ड्स मैं समझता हूँ कि अब आप भी जैसे बयान कर रहे हैं कि साइकोलॉजी के अंदर इट्स ऑल अबाउट थॉट्स, दे आर फोकसिंग ओनली ऑन थॉट्स। एग्जैक्टली। लेकिन उससे पहले या उसकी कोर में अगर आप जाएँ, उसकी फंडामेंटल्स या फाउंडेशंस में जाएँ, तो वहाँ पे आपको एक स्पिरिचुअल गैप नज़र आता है कि वहाँ पे कोई रूहानियत या ईमान या इसी तरीके से जज्बात की अगर हम बात करें, इमोशंस की बात करें, ख़ास तौर पे उनकी स्टेबिलिटी के हवाले से, इत्मीनान
खाने क़ल्ब के हवाले से इस तरह की चीज़ें हमें जिक्र करने को नहीं मिलती. तो व्हाट डू यू थिंक कि किस तरीके से यानी साइकोलॉजी हाउ डज़ इट मैनेज, या आपके ख्याल में क्या ये हमें एक बहुत बड़ा गैप हमें फील होता है, या आपको भी, क्योंकि आपने पढ़ी हुई है साइकोलॉजी, सो वर यू एबल टू रिलेट व्हेन यू वर स्टडीइंग कि यार हाँ यहाँ पे कुछ गैप्स हैं, यहाँ पे दीन नेसेसरली एक यानी होना चाहिए, एक फैक्टर, एक मिसिंग एक यानी पज़ल का पीस है जो मैं समझता हूँ होना चाहिए. कोई इस तरह की फीलिंग आपको आई? बिल्कुल आई. देखें, कॉन्शियसनेस पे आजकल बहुत बात कर रहे हैं साइकोलॉजिस्ट और इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एग्जैक्टली है क्या. फिर देखें जो सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, फिर ठीक है ना, फिर वो फ्रूड के बताए हुए जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ईगो, सुपर ईगो, तो ऐसा महसूस होता है कि साइकोलॉजिस्ट को ये रियलाइजेशन है कि ह्यूमन बीइंग इज़ more than just mind and body, but they don't want to acknowledge it maybe, या they just want to कि उसको हम किसी और कोई और टर्मिनोलॉजी का नाम दें, क्योंकि कल्ब जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ कल्ब, और रूह और कल्ब आपस में इसका क्या ताल्लुक है. तो आई थिंक ये जो अनकॉन्शियस की डिस्कशन है ना जो फ्रूडेंट स्कूल में है, इसमें काफ़ी मुझे नज़र आया है रूम कि इसमें शायद ये जो फ्रूडेंट स्कूल ऑफ थॉट वाले ना ये कुछ ऐसी बात शायद कॉन्शियसनेस को लेते लेते कर दें, सोल की बात में भी जो है ना वो कर दें. लेकिन बड़ा गैप है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, यानी दे कम्प्लीटली रिजेक्ट कि सोल कोई चीज़ है और ऑब्वियसली कल्ब कोई चीज़ है, या जिन्नात का तो टोटली नहीं है. आपको पता है साइकोलॉजिस्ट सारे स्केप्टिक्स होते हैं, तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि शयातीन का कोई इन्फ्लुएंस माने. वो तो उसको स्केप्टिक की निगाह से देखेंगे और या स्किज़ोफ्रेनिया डिक्लेयर कर देंगे, या हेलुसिनेशंस हैं, डिल्यूशंस हैं, या स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, और हो भी सकती हैं. मेरा तो देखे ना ये मानना है मुगीरा, जितना मैंने साइकोलॉजी को पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स की डिग्री है मेरे पास साइकोलॉजी की, तो जितना मैं समझा हूँ कि ये कॉम्बिनेशन होता है. ऑब्वियसली शैतान हमारी रगों में खून की तरह है, करीम जिसका जिक्र है, तो और दूसरा हमें ये भी मालूम होता है कि टू एन एक्सटेंट जो जिन है, ये मैं समझता हूँ, दिस इज़ हाउ आई सी, जो शैतान है वो हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारे अंदर जो पूरा एक चल रहा है उसको इफ़ेक्ट कर सकता है. और उस इफ़ेक्ट होने से जो हेलुसिनेशंस और डिल्यूशंस होती हैं, यानी पीपल जंप फ्रॉम सम बिल्डिंग बट दे थिंक दैट दे आर जस्ट वॉकिंग ऑन सम फ्लोर, उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा कि आगे मैं जंप करने लगा हूँ. तो मेरा तो ख्याल अच्छा खासा रोल है शयातीन का और ये वसवसों का. एग्जैक्टली और मैं ही समझता हूँ कि ये एक इतना बड़ा गैप है कि कोई बंदा इसको रिकग्नाइज, अच्छा ये हर बंदा फील करता है. इट्स समथिंग वेरी यानी सब्जेक्टिव टू सर्टेन एक्सटेंट एज वेल, बट इट्स एक्सपीरियंशियल एज वेल, कि हम देख रहे हैं कि हर बंदा वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है. yes. और वो उसको ख्यालात भी आ रहे हैं, उसको अचानक ऐसे थाट्स भी आ रहे हैं. अच्छा साइकोलॉजी उसको बिल्कुल एक डिफरेंट नाम दे रही है, लेकिन हमें हमारा दीन कहता है कि वो एक शैतानी वसवसे हैं. बिल्कुल सही. और शैतान जैसे कि हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न शैतान यजरी फिल इंसान के मजरद्दम, कि शैतान जो है वो इंसान के जिस्म में इस तरह दौड़ता है जिस तरह खून दौड़ता है. और अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, जो दिलों के अंदर वसवसा डालता है. तो सुभान अल्लाह वो एक नेगेटिव थॉट्स और ऐसे थॉट्स. अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात मैं पढ़ रहा था एक किताब में, तो यानी one of the signs and the example that was given was beautiful. One of the signs of waswasa is that the moment it comes into your heart, सबसे पहला आपका एक रिस्पॉन्स जो होता है ना, आप उसको कबूल नहीं करते, you dislike that thought or an idea. उन्होंने उसकी एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात, I don't know exactly the name of that problem, लेकिन मिसाल के तौर पे पोस्टपार्टम डिप्रेशन जब होता है ख़ास तौर पे, तो उस मौके पर बाज़ ख़वातीन एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में जाती हैं जहाँ पे उनको फील होता है कि वो अपने बच्चे को मार दें, कत्ल कर दें. देयर इज़ सम काइंड ऑफ वर्ड फॉर दैट, आई डोंट नो एग्जैक्टली रिमेंबर दैट. तो कहते हैं कि अब एक खातून जब सोचती है, अब वो बच्चा है उनका, एक माँ ने अपना बच्चा जन्म दिया है, माँ के लिए वो बच्चा सब कुछ है, लेकिन कई दफ़ा अचानक उसको ये फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं और ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि मैं किस तरीके से बच्चे को कत्ल कर दूं. और ऐसी हमें स्टोरीज मिलती भी, अल्लाह माफ करे, कि माँ ने बच्चों को डबो दिया या इस तरह से अटेम्प्ट किया, एटलीस्ट अटेम्प्ट किया. तो ये हमें मिलती है. अब ये जो चीज़ है, ये एक खातून कभी ईजी होके कभी सोचे, रिलैक्स होके, तो वो कहेगी अल्लाह माफ़ करे, मैं कभी तसव्वुर करूँ कि अपने बच्चे के साथ ये मामला. अब ये जो नेचुरल आपका जो उसके बारे में एक यानी फीलिंग है ना, एक नेगेटिव फीलिंग उसके बारे में, ये वसवसा होता है. हमें दीन के बारे में भी आता है, हमें बाज़ औक़ात अपने बिलवड्स के बारे में भी आता है. बाज़ औक़ात इंसान का दिल जाता है मैं कर दूं, फिर चार ख्याल आता है व्हाट एम आई डूइंग, सही, कत्ल करने का दिल आता है ख्याल. तो शैतान इज़ देयर, दिस इज़ वन ऑफ द साइंस कि ये वसवसा है. सही है. सुभान अल्लाह. तो अगेन ये वसवसे आउट ऑफ द ब्लू कैसे आ जाते हैं. सही. सो यही तो हम समझते हैं कि यार यानी दिस इज़ नॉट सैनिटी, दिस इज़ नॉट नॉर्मल.
तो ये शैतान है, जैसे मैंने आपको बताया। तो हमारा दीन तो अल्लाह इसके बारे में ये कहता है कि ऐसी चीज़ों के बारे में अलियाज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला की पनाह में आए बंदा आऊज़ुबिल्लाह पढ़े और इंसान अपने थॉट्स को और अपने सोच को दोबारा रीडायरेक्ट करे और अपने कंट्रोल में ले। और अपनी कभी भी इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह बहुत ज़बरदस्त बात कहते हैं, वो कहते हैं डू नॉट लेट योर थॉट्स वंडर अराउंड, यानी अपने थॉट्स को वॉन्डर ना करने दो। हम लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग को खुला छोड़ा हुआ, जो ज़हन में आई जाए बस सोची जाओ। और कहते हैं भी लेते हैं लोगों से ना, और बुरे बुरे ड्रीम्स भी शेयर कर लेते हैं, हालांकि मना किया गया है कि जो इविल नाइटमेयर्स हैं उनको इतना शेयर ना करो। मतलब इन अदर वर्ड्स आप उसको इतनी अहमियत ना दो। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इज कि आप जितना उन थॉट्स को अहमियत देते हैं, देखिए प्रॉब्लम कब होती है, स्ट्रेस हर बंदे को आता है, नेगेटिव फीलिंग्स हर बंदे को आती हैं। प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, व्हेन यू कंसिस्टेंटली थिंक अबाउट देम, जब आप उनको प्रोलॉन्ग करते हो, जब वो कंसिस्टेंटली वो चीजें बार बार हैमर होती हैं, सेटल बट यू गेट देम सेटल्ड। अब आपने उसको उस फर्स्ट फेज के अंदर सेटलमेंट से पहले आप उनको रिमूव कर सकते हैं। और वो कैसे, इग्नोरेंस के थ्रू आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइडेंस के थ्रू आप अवॉइड कर सकते हैं। आप कहते हैं यार मैं किसी तरीके से मैं इसको अवॉइड करूं, तो यानी आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपने सोचों पर थोड़ा काबू आना है, चाहिए आपको सोचने अपने के यार मेरे ज़हन में क्या चल रहा है, आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट। और इसी को हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। आपने फरमाया था तुअरदुल फितनु अलल क़ुलूबि कल हसीर ऊदन ऊदा फ़अय्यु क़ल्बिन अनकरहा। आपने फरमाया कि फितने इंसान के दिल पर ऊद, यानी वो जो एक वूवन मैट की तरह वो प्रेजेंट किए जाते हैं, यानी वो वसवसे हैं, किस्म के ख्यालात बुरे। फ़अय्यु क़ल्बिन अनकरहा, जो दिल उसका इनकार करे, जो निगेट करे, जो रिपेल करे, यानी यू हैव टू रिपेल देम। बिल्कुल सही। आपको एक बुरा ख्याल आता है, किसी गंदगी का, बुराई का ख्याल आता है, या शैतान विस्पर करता है, आपको निगेट करना है। और जो दिल होता है वो फितने वाला दिल होता है, वो उसको कबूल करता है, वो उसको एंटरटेन करता है, वो उनको कंज्यूम करता है। इब्न क़य्यिम कहते हैं वो स्पंज की तरह, एक स्पंज जिस तरह पानी को कंज्यूम करता रहता है ना, इस तरीके से वो फितनों को कंज्यूम करता है। बिल्कुल ठीक। तो हमारा जो दिल है, इट शुड रिपेल दीज थिंग्स। तो इन माई हम्बल ओपिनियन के इस तरह की जो प्रॉब्लम्स, इस तरह के ख्यालात हम बात करते हैं सुसाइडल थॉट्स के हवाले से, अगर बंदे को आते हैं ऑब्वियसली, तो ऐसे मौके के ऊपर एक मुसलमान से एक्सपेक्टेशन अल्लाह की है कि इनसे लड़े और इनको रिपेल करे फोर्सफुली, और आप अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में लेके आए, और आप कर सकते हैं। एग्रीड। अच्छा, आप देखें एक तरफ तो हमें ये नज़र आता है कि हालात से तंग आए लोग सुसाइड कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, लड़ाइयाँ हैं, घर में कोई ताने पड़ रहे हैं, मुश्किलात हैं, बिल नहीं दिए जा रहे वगैरह वगैरह, या कोई ब्रेकअप हो गया है। एक तरफ हमें हाइपर सक्सेसफुल मैन अपेरेंटली, जैसे सेलिब्रिटीज़ को कोट करूँ तो चेस्टर बेनिंगटन, लिंकन पार्क, जो अपेरेंटली ही इज़ वेरी सक्सेसफुल, ही वाज वेरी सक्सेसफुल। रॉबिन विलियम्स, कुछ ऐसा उनकी लाइफ में अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहा कि वो कोई फेलियर हो, या उनके पास पैसे ना हो, या फेम ना हो। ओवर डोजिंग से कितने लोग मारे गए, यानी निर्वाणा एक बैंड था, मैं सुनता था, उसमें कर्ट कोबेन वो सुसाइड से मरा। इसी तरह ये जो डार्क नाइट मूवी है, इसमें आई थिंक ये क्या नाम है इसका, हीथ लेजर, ही डाइड बिकॉज ऑफ ओवर डोजिंग। एज आमिर लियाकत, अल्लाह माफ़ करे, कितना अफसोसनाक वाक़या है। वो भी देखें, अपेरेंटली ऐसे ही लग रहा है कि सुसाइड, चले वो तो एक इमोशनल डिस्ट्रेस वाला मामला था, लेकिन ये लोग जो सुशांत सिंह हो गया, जो बॉलीवुड का एक्टर, ये तो अपेरेंटली सक्सेसफुल लोग, ये इसके पीछे आपको क्या जो है वो समझ आती है? असल में अली भाई, अगर एक मुसलमान के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो इमाम क़य्यिम रहमहुल्लाह ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा असल में ना जो दिल है ना, दिल की जो ज़िंदगी है वो असल में अल्लाह की मोहब्बत वो है। सही। अल्लाह की मोहब्बत जब तक हमें नहीं हासिल होगी, तो इंसान का जो दिल है उसको वो ग़ज़ा नहीं मिलेगी, या इंसान की रूह को वो ग़ज़ा नहीं मिलेगी जिसके साथ वो सर्वाइव कर सकता है। देखें कुरान मजीद की आयत बड़ी खूबसूरत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ए ईमान वालो, तुम रिस्पॉन्ड करो अल्लाह और उसके रसूल की कॉल को जब वो तुम्हें बुलाएं उस चीज़ की तरफ जो तुम्हें ज़िंदगी अता करती है। यानी दीन इज़ अ लाइफ, यानी ये इस्लाम जो है ये अल्लाह ताला ने हमारी दिलों की ज़िंदगी है। अगेन ज़िंदगी तो अल्लाह ने दी है, तो यहाँ पे किस चीज़ की ज़िंदगी की बात हो रही है? दीन, यानी दिलों की ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। तो असल में ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ने एक बंदे को अपने लिए पैदा किया हो। इंसान की जो रूह है, इट केम फ्रॉम ए वेरी, इट इज़ क्रिएटेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और उसके अंदर अल्लाह ने फ़ितरत उसकी इंसान को बनाई है, खैर के हवाले से, दीन के हवाले से, फ़ितरत जिसे इस्लामी फ़ितरत कहते हैं, यानी दीन फ़ितरत जिसे हम कहते हैं ना। और इंसान उस चीज़ को हासिल ही ना कर पा रहा हो जो उसकी एक्चुअली बेसिक नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद इंसान को अल्टीमेट
खैर मिल जाए। हाँ, वक्ती तौर पे इंसान दुनियावी इन फ़ायदों से, इन सक्सेस के, जो आउटर सक्सेस होती है, जो अपेरेंट सक्सेस होती है, उससे उन चीज़ों को क्लाउड ज़रूर कर लेता है। ये ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पे ड्रग्स हैं फॉर एग्जांपल। तो ड्रग्स आपको वक्ती तौर पे वाकई स्टेबिलिटी देते हैं, यानी टू सर्टेन एक्सटेंट आपको एक इत्मीनान और सुकून मिलता है। लेकिन रियलिटी के अंदर व्हेन यू डिग डीपर एंड रियलिटी में वो दिस नॉट कॉजिंग, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा होता। प्रॉब्लम कुछ और होती है। प्रॉब्लम वही होती है कि यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ व्हाट इट एक्चुअली डिजायर्स। तो इन माई हम्बल ओपिनियन, इफ़ द प्रॉब्लम, अगर कोई मेंटल हेल्थ का इशू नहीं है, कोई इलनेस का मसला नहीं है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है ना, फिर जो रीज़न जो समझ आती है वो यही समझ आती है कि वो इत्मीनान क़ल्ब जो है, जो इंसान को सिर्फ उस ज़ात से मिल सकता है जिसके साथ वो कनेक्ट करने के लिए दुनिया में भेजा गया है, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ मिसिंग है। इसको मैं साइकोलॉजी में इस तरह देखता हूँ, एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन। क्लिनिकल डिप्रेशन कुड बी बिकॉज ऑफ केमिकल इम्बैलेंस, उसकी रीज़न इनहेरिटरी भी हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है, एनवायरमेंटल में भी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है मे बी। जैसे यानी ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं अपेरेंटली तो बहुत हाइपर सक्सेसफुल, बट दे हैव टू डील विद द लॉट केसेस से डील कर रहे होते हैं। हसद, शदीद हसद, यानी जैसे ही आप सक्सेसफुल होंगे ना, हसद होना शुरू हो जाएगा, और वो उस फील्ड में फिर बहुत गंदा हसद है। वो फिर छोटा मोटा हसद नहीं है, वो इस लेवल का हसद है कि मैं इसे मरवा भी दूँ या किसी तरह ये मारा ही जाए तो अच्छा है। इसके बाद फिर पार्टीज़ में जाना, वहाँ पे टू बी समवन विच यू आर नॉट, जैसे जिम कैरी का मामला आजकल आपने देखा ना, वो अजीबोगरीब बातें कर रहा है और महसूस हो रहा है कि दिमाग उसका उल्टा हुआ है आजकल, लेकिन वो इस तरह की बातें कर रहा है कि आई एम टायर्ड, सिक एंड टायर्ड टू बी समवन आई एम नॉट, और मैंने लवादा कब से उड़ा हुआ है, मैं अब ये नहीं बनना चाहता। यानी एक्टर्स अच्छे खासे डिप्रेशन में। फिर अपनी इमेज की एक कॉन्शियसनेस, यानी इतना कॉन्शियस कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप तो ठीक है, मतलब बार बार उसके बारे में कॉन्शियस होना, या और फिर यू हैव टू लिव अप टू दैट इमेज, उसका कितना स्ट्रेस है, सुभान अल्लाह। फिर जो बैशिंग आ रही है, पब्लिक बैशिंग, उसका कितना स्ट्रेस है। तो ये हमारी यूथ देखती नहीं है। दे वांट टू बी सेलिब्रिटीज बट दे आर नॉट सीइंग के व्हाट्स द प्राइस फॉर, द प्राइस दे आर पेइंग। और अगर तो इसके एक्सट्रीम लेवल पे बात की जाए तो जो हमें बाकायदा म्यूज़िक इंडस्ट्री गोरों की, उसमें खुद इकरार वो कर रहे हैं, वी हैव सोल्ड आवर सोल टू द डेविल। वो तो फिर नेक्स्ट लेवल आप डिप्रेशन में जाएंगे ना, कि अब तो डेविल कंट्रोल कर रहा है आपको लिटरली। एग्जैक्टली, यानी इन अदर वर्ड्स दिस इज द बैटल ऑफ सर्वाइवल। ये लोग जो अभी जिन्होंने खुदकुशी नहीं की, वो सर्वाइव कर रहे हैं। यस, तो जो सर्वाइव ना कर सके वो खत्म हो गए। वो कैसे कर रहे हैं? शराब पी के कर रहे हैं, ड्रग्स लेके कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, या या अपने आप को इतना ज्यादा बिजी किया हुआ है एक पॉइंट के बाद, यानी दे आर नॉट इवन अलाउइंग देमसेल्व्स टू थिंक अबाउट इट। द मोमेंट दे आर आइसोलेटेड, द मोमेंट दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, तो एकदम डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं जो उसको, उनके दिमागों को जो है ना, अल्लाह माफ करे। तो बस अल्लाह हमारी मदद करे, हिदायत दे। बट एक चीज़ मुझे ये समझ आती है, दूसरा जो आपने बात की ना, एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन, देखें हम कहते हैं डिप्रेशन इज़ रियल। अब जब भी हम दीन की बात करते हैं ना, जैसे आपने बात की कि देखें सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में भी खला था इसलिए उन्होंने सुसाइड कर ली, तो फ़ौरन आपको अटैक किया जाएगा साइकोलॉजी की कम्युनिटी से कि नहीं आप जो है ना वो इंसेंसिटिव हो रहे हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या मजहबी लोग डिप्रेस नहीं हो सकते? मैं ये आपसे सवाल पूछने लगा था। पहले तो आप खुद अपना व्यू बताएं ना, क्या मजहबी लोग डिप्रेस नहीं हो सकते? क्या सिर्फ वही लोग डिप्रेस हैं जो अल्लाह से दूर हैं? और क्या डिप्रेशन इस बात की निशानी है कि अल्लाह से दूरी है, ईमान की कमज़ोरी है? देखिए, मैं तो समझता हूँ जैसे अली भाई के डिप्रेशन जो है ना, मैं इसको एक बीमारी समझता हूँ। और बीमारी जिस तरीके से इंसान को जिस्मानी बीमारी हो सकती है, इस तरीके से इंसान को दिमागी बीमारी भी हो सकती है। और इसका ताल्लुक जो है ना, वो ये नहीं है कि एक बंदा जो है मोमिन है उसको कभी बीमारी हो ही नहीं सकती। सही है, मोमिन कभी बीमार नहीं होता, मोमिन बीमार होता है। ऐसी है, मोमिन को भी इन्फेक्शन होती है, अल्लाह माफ़ करे। बिल्कुल ठीक। बहुत से बड़े बड़े सिवियर केसेस भी होते हैं मेडिकल, जो एक मुसलमान, एक मोमिन जो है बंदा, वो उससे गुजरता है। सही है। तो मैं समझता हूँ सिर्फ प्रॉब्लम होना एक बड़ी बात नहीं है, बीमारी होना बड़ी बात नहीं है। असल में हम कॉजेज़ की बात कर रहे हैं। सही, कि व्हाट आर द कॉजेज़। इवन अगर आप बायोलॉजिकल जो बीमारियाँ हैं, जो आपको डिजीज़ होती हैं, उसके भी कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसमें इंसान बुनियादी तौर पर उसका
इंसान के अपने एक्शंस बुनियादी तौर पे उसको ट्रिगर करते हैं उस बीमारी को, और वो होते हैं भाई एक बंदा मिसाल के तौर पे उसने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखता, ओवर ईटिंग करता है, ओबीस है वो, अल्लाह माफ़ करे, हर गंदी बुरी चीज़ें वो खाता है, अल्लाह माफ़ करे, वो कोई एहतियात नहीं ज़िंदगी में, हर वो अनहाइजेनिक किस्म की चीज़ें वो खाता है, सारा कुछ अनहेल्दी, सारा कुछ। अब वो सारी चीज़ें करने के बाद वो एक्सपेक्ट करता है कि जी मेरी चीज़ें जो है ना, अब मुझे जो है वो बीमारी क्यों हो रही है। नहीं, ऑब्वियसली आपको बीमारी होगी। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे बीमार पैदा हो रहे हैं, जिनकी कोई जनी जिसे कहते हैं ना, कोई ऐसी बीमारी जो कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो यानी बाय बर्थ उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल इलनेसेस की बात करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने ऊपर सवार की हैं, जिसमें म्यूज़िक है, जिसमें ड्रग्स है, जिसमें अल्लाह माफ़ करे जो आपने स्ट्रेस बताई है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बचपन से लेके आए हैं साथ, और एग्जैक्टली जहाँ पे आपके पास वो चीज़ें या जहाँ पे आपका इख्तियार नहीं है, जहाँ पे आपने ये बुरे काम नहीं किए, वहाँ पे आपको कोई ब्लेम भी नहीं कर रहा। सीधी सी बात है। अल्लाह ताला के यहाँ भी देखिए, अल्लाह ताला ने क्या किया, उलमा ने यही कहा ना, उलमा ने तफरीक की है, उलमा ने कहा कि एक डिप्रेशन वो हो रही है जो किसी वजह से आपकी साइकोसिस की वजह से, फॉर एग्जांपल साइकोटिक डिप्रेशन जिसे कहते हैं, उसकी वजह से आपको एक फॉर एग्जांपल सुसाइड आप एक बंदा कर लेता है, और एक वो है जो आपकी फॉर एग्जांपल अपने बुरे कामों की वजह से, बेसिक स्ट्रेस की वजह से आप सुसाइड कर रहे हैं। उलमा कहते हैं जो आपकी साइकोटिक डिप्रेशन की वजह से हो रही है, हो सकता है अल्लाह ताला उसमें आपको माफ़ कर दे, इंसान का इख्तियार नहीं है ना, वहाँ पे इंसान मजबूर हो गया। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया रुफ़ी अल क़लम अन सलास, 3 बंदों से जो है कलम उठा दिया जाता है। उसमें एक मजनून है, पागल है, मेंटल इलनेस है, वो बंदा बेचारे कंट्रोल में नहीं है उसके हाथ में, और उसने मार लिया, अपने आप को मार लिया। वो अल्लाह के हो सकता है, बल्कि उसके लिए दुआ भी करनी चाहिए। हदीस में, बल्कि मैं तो एक बात बताऊँ, हदीस में हमारे यहाँ ये बहुत चीज़ कॉमन है कि जो खुदकुशी कर ले उसका जनाजा नहीं होता, उसका जनाजा नहीं होता। किसने का जनाजा नहीं होता? बिल्कुल, अल्लाह के रसूल ने खुद नहीं पढ़ा, सहाबा ने पढ़ा था, बाकी मुसलमानों को चाहिए कि वो पढ़े, और उनके लिए उलमा कहते हैं दुआ करनी चाहिए मगफिरत की। वो बंदा काफिर नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। हमारे यहाँ समझा जाता है कि बंदा काफिर है, अल्लाह माफ़ करे। तो एक बंदे ने खुदकुशी की है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लेसन देने के लिए खुद नहीं पढ़ा ताकि सहाबा डरें, लोग समझें। अगेन एक डेटरेंस, समथिंग एक्सट्रीम कि यानी ये बंदा इसको कभी ऑप्शन ना समझे। अगेन बार बार समझें कि वन ऑफ द मकासिद, देखें हमारा दीन के बुनियादी मकासिद 5 है। मकासिद शरिया सबसे टॉप पे है दीन की हिफाजत, दूसरी है इंसानी जान की हिफाजत, यानी पूरा दीन ऑपरेट कर रहा है इस चीज़ के लिए, दीन की हिफाजत और इंसानी जान की हिफाजत हो रही है। तो अल्लाह ताला क्यों अलाउ करेंगे कि इंसान को? तो कहने का मतलब ये है कि हम ये जो कहते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे कि जी रिलीजियस लोगों को नहीं होती, रिलीजियस लोगों को बाज़ औक़ात दूसरी रीजंस की वजह से डिप्रेशन हो जाता है। एग्जैक्टली, मिसाल के तौर पर जेनेटिक कॉजेज भी होती हैं, जेनेटिक कॉजेज भी। अली भाई दूसरी बात ये है कि देखें कुछ ऐसी कॉजेज भी होते हैं बाज़ औक़ात अपने बारे में ना, यानी कुछ ऐसे गोल्स सेट कर लेना जिंदगी के अंदर जो अनअचीवेबल है। कुछ लोग बहुत हसास तबीयत के होते हैं, वो दीनी लोग भी हो सकते हैं, और पर्सनैलिटी वीकनेसेस हो सकती हैं उनके अंदर। देखिए आप मुझे बताएं, कई दफ़ा डिप्रेशन आपकी सेल्फ कॉज्ड होती है। आप अपने आप को कोई चीज़ अपने सर पे सवार कर लेते हैं, उसके बारे में हाईली सेंसिटिव हो जाते हैं, और वो चीज़ हालांकि कोई हराम नहीं होती, मुबाह होती है, लेकिन आप अपने आप को इतना उसके सर पे सवार कर लेते हैं कि आप मिसाल के तौर पर एक बंदे ने अपना गोल बना लिया कि मैंने दुनिया के अंदर फॉर एग्जाम्पल खिलाफत कायम करनी है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा जिंदगी का विजन मिशन है। सही। अब वो बेचारा इस हालात में, आजकल के हालात में पैदा हो गया, जहाँ पे वो बेचारा खिलाफत पे कोई शायद बात करे तो उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको अंदर कर दिया जाएगा, उस पर टॉर्चर किया जाएगा। अब वो बंदा बार बार डिप्रेस्ड हो रहा है इस बात पे कि जी मैं अपना गोल अचीव नहीं कर रहा, मेरी जिंदगी ज़ाया हो रही है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो उस पर डिप्रेशन में जा रहा है, वो उसके लिए मेडिसिन ले रहा है। ऑब्वियसली ऐसा बंदा क्या, इसकी काउंसलिंग होने वाली है ऐसे बंदे की। अब ये कोई अल्लाह माफ़ करे गलत बात नहीं। तो अगेन हम जो बात कर रहे हैं कि वन ऑफ द मेन रीजंस जो बाज़ औक़ात आपने देखे, एक पहले एक अजम्पशन ये की थी कि एवरीथिंग इज सेट, सही, फिर क्यों नहीं हो रहा, सही, फिर यही रीज़न समझ आती है, सही। तो बाकियों के व्हेन अस्यूमिंग कि जब और भी फैक्टर्स हैं तो व्हेन हो सकता है, अब ज़रूरी नहीं है अल्लाह माफ़ करे जिन लोगों की हमने बात की है उनकी रीज़न यही हो, उनके जेनेटिक मसले भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन हम एक कॉज बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट कॉज है। आखिर हम दावा ऑर्गेनाइजेशन, हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव बात करेंगे, और हम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको निगलेक्ट किया जाता है उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं अमंग मेनी अदर फैक्टर्स। एग्जैक्टली। देखें सुसाइड पे बंदा जाता ही तब है जब कंप्लीट लॉस ऑफ हो, यानी कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा। तो कंप्लीट लॉस ऑफ होप में क्या लैक ऑफ ईमान का कोई रोल नहीं है? क्या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स का कोई तकदीर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? बिल्कुल है। तो हम तो कह रहे हैं कि ये वन ऑफ द सोल्यूशंस है कि एक बंदे को ज़रा तगड़ा भी किया जाए इस हवाले से, और इट वर्क्स। मैं कल आपको बताता हूँ, एक बंदे से मैं बात कर रहा था और ही वाज टेलिंग मी कि बहुत कुछ एक्सट्रीम उसके फैमिली के फाइट्स चल रही थी, कत्लो गारत तक बात गई, उसको थ्रेटन किया गया, उसकी बेटियों को थ्रेटन किया गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बंदा बाइपोलर
फेस कर रहा है, डायग्नोज्ड है, डिप्रेस्ड है, तो वो बार बार यही सवाल कर रहा था कि मेरे साथ ये हुआ क्यों है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों अल्लाह ऊपर से देख रहा है फिर भी अल्लाह ये अलाउ क्यों कर रहा है। तो देखिए ना, अब रिलीजन तो आ गया, आप जब सवाल पूछ रहे हैं तो फिर उसका जवाब फिर मैंने बड़े प्यार से उसको समझाने की कोशिश की, जो बातें मैं कर सकता था। वन ऑफ द थिंग्स मैंने उसे यही कहा ना कि यार देखो, आप थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉड करो, लोगों में उठो बैठो, आपको अपने से भी ऐसे ऐसे लोग नजर आएंगे। आपको तो थ्रेटन किया गया ना, आई नो फैमिलीज जिनको मार दिया गया है, जिनके बच्चों को मार दिया गया। अब गाज़ा, वहाँ आप देख लें क्या हो रहा है, मतलब माँ अपने बच्चे को मरते हुए बिल्कुल सामने देख रही है। तो थोड़ा सा अपना ना ब्रॉडन करो पर्सपेक्टिव, घूमो, कि अपने आप से बैठो, बाहर निकलो, अपने आप से थोड़ा सा बाहर निकलने की जो और ना ये वो नहीं कोशिश कहने का करो। मतलब ये कि इंसान यही सोचे कि मेरे साथ ही क्यों। हाँ, मेरे साथ भाई आप दुनिया को भी देखो, इसलिए आप Exactly, देखेंगे हमारी exactly. शरीयत बहुत ज़्यादा ये कहती है कि दूसरों के मसाइल, बिल्कुल, वन ऑफ बिल्कुल, द बिल्कुल, रीजंस, बिल्कुल। आप जब दूसरों के मसाइल देखते हैं तो जी, आपको एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आता है आपके अंदर, बिल्कुल सही। और आपके अंदर एक उम्मीद आती है कि Yes, यार अल्लाह ने मुझे yes. कितना दिया है। Again, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये, बिल्कुल हम ऐसी। उस चीज़ को रिलेट ही नहीं कर पा रहे किसी तो का। देर आर वेरियस फैक्टर्स एज सोल्यूशन। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स मैं समझता हूँ रिलीजन है। जो आपने इब्न कय्यम का कोट बताया ना कि जो कल्ब है, जब तक इसकी खला नहीं जाएगी, जब तक आप अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर लोगे, अल्लाह से दिल नहीं आप लगाओगे। लेकिन जाहिर है कि जरूरी अगर नहीं है तो कि ये सुसाइड तक ले जाए, हाँ, जरूरी नहीं है सुसाइड तक ले जाए, लेकिन ये रहेगा, ये फैक्टर रहेगा, और बाज़ वक़्त ये इतना ज़्यादा वो हाइपेंड हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक और हमारी तरफ से मिस्टेक जो रिलीजियस क्लास की तरफ से होती है, वो है कंप्लीट डिसमिसिंग एटीट्यूड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये भी है, हमें मानना चाहिए हमारे कल्चर में कि नहीं नहीं, ये देखो ये क्या, इसको पागलपन चढ़ा हुआ है, इसको तो एक थप्पड़ लगाना चाहिए, ठीक है ना, मैं इसको मारूं तो ये ठीक हो जाए, इस तरह के जुमले कहे जाते हैं। फिर ये भी बार बार रियलाइज़ करवाया जाता है कि तुम्हारा ईमान स्ट्रांग नहीं है, तुम्हें क्यों नहीं अल्लाह पे तवक्कल। भाई एक बंदा OCD हुआ हुआ है, Exactly. रिलीजियस बंदा है, आप क्या उसे कहोगे बार बार कि उसका ईमान कमज़ोर है? यानी आप वो तो जितने बल्कि ईमान के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव है। एग्जैक्टली आप जितने उसे टास्क देते जाओगे, अब एंग्जाइटी, जनरलाइज एंग्जाइटी है किसी को अच्छी खासी, या ADHD है किसी को, आप उसे जैसे जैसे टास्क मजीद देते जाएंगे वो तो मजीद एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी। Exactly. मैं हैरान होता हूँ कि रिलीजियस लोग जो है ना, वो उनके पास कोई Insensitive काउंसलिंग हो जाते कराने आता है, वो उनसे मजीद टास्क दे देते हैं कि लाख बार ये जिक्र करो। OCD वाला बंदा, आपने उसे लाख के फिगर पे लगा दिया, आप सोचें उसका क्या हशर होगा। उसको तो रिलैक्स करना है, ठीक है। तो ये हमारे रिलीजियस लोगों को भी समझना चाहिए कि इफ़ दे कांट हैंडल समवन, दे शुड टेल कि भाई नहीं, आप जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, प्रॉपर थेरेपी मौजूद है, इसकी मेडिसिन आ चुकी हैं। अब फॉर वट एवर रीज़न ये चीज़ें बढ़ रही हैं, इसमें शैतान का रोल है, इसमें हमारे लाइफस्टाइल का रोल है, इसमें म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, इसमें जो है डाइट का मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा रोल है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, घरों से सुकून उठता जा रहा है, इसमें मोबाइल एडिक्शन है, खला है, जो भी आपने सारी रीज़न, लॉस है, इसमें मैं कहूँगा इवन जो चाइल्डहुड एब्यूज़, वो रीज़न आ सकती है इसमें, ठीक है ना। इसमें आपके जेनेटिक जो डिजीज़ हैं, टर्मिनल इलनेस रीज़न आ सकती है कि बस मैं अपने आप को मार ही लूँ, मेरा मकसद क्या है, वट एवर द रीज़न्स आर। लेकिन बात असल में ये है कि हमें सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए सोल्यूशन जो है वो बताना चाहिए। तो इफ़ वी टॉक अबाउट सोल्यूशन, थोड़ा सा सोल्यूशन ओरिएंटेड बात है। पहली तो बात ये हतमी आपने भी कहा कि हमारा रिलीजन इसको प्रोहिबिट करता है, और सुसाइड को, और बहुत स्ट्रिक्ट वो हदीस में आता है कि उस बंदे को क़यामत वाले दिन माफ़ नहीं किया जाएगा। ये हदीस कि वो वहाँ भी बार बार वही एक्शन करेगा जो उसको, जो दुनिया में जिस तरीके से अपनी जान ली, अल्लाह माफ़ करे। और इट इज़ अबाउट समवन जो जानबूझ के अगेन ये आपके पास इख्तियार है, ये इख्तियार है, यानी जितना आपके पास इख्तियार है, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आपने वैसे ही कर लिया ये काम, लेकिन कुछ में आपके पास इख्तियार से बाहर हो गया। जहाँ पे आपकी इख्तियार से बाहर हो गई, वहाँ पे आप माजूर हो गए अल्लाह के। हाँ बिल्कुल ठीक है। और जहाँ पे आपके पास चॉइस है, वहाँ पे आपके लिए वो है। असल में अली भाई इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि देखें, इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ द मेन थिंग। आपका जो जज्बात हैं, आपके इमोशंस हैं, आपके ख्यालात, देखें एक बंदा जज्बाती तौर पे इमोशनली डिस्टर्ब हो गया, द पॉइंट हियर इज़ कि सबसे पहले आप देखें उसके कॉजेज़ क्या हैं, व्हाट आर द मेन कॉजेज़ ऑफ दैट। कुछ एक्सटर्नल कॉजेज़ भी होते हैं, कुछ इंटरनल कॉजेज़ भी हैं।
एक्सटर्नल कॉजेज़ के अंदर कोई इवेंट्स हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आपने बताया कि अब्यूज़ भी हो सकता है। इसी तरीके से वो अब्यूज़ मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, पेरेंट्स की तरफ से भी अब्यूज़ हो जाता है, स्टडीज़ के ऊपर हवाले से सोशल प्रेशर भी हो जाते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं उस चीज़ से निकलना तो आपको पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको देखना पड़ता है। और अगेन वो मेरे ख्याल है काउंसलिंग करने वाला या जो साइकियाट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है वो यही चीज़ें देखता है। वो देखता है कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, और एंड यू कम टू नो दिस बाय डिस्कसिंग एंड बाय जो आपका जो आगे बंदा है जो हेल्प ले रहा है आपसे, वो आपसे आके आपको बताता है उसके बारे में। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को सबसे पहले रिमूव किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि फिर इंटरनल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर वसवसे की आपने बात की, जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि शैतानी वसवसे आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाज़ औक़ात शैतान आपको देखें, शैतान का मसला क्या है, शैतान करता क्या है, शैतान इज़ लुकिंग फॉर अ वीकनेस इन यू। वो देखता है कि ये बंदा, इसकी वीकनेस कहाँ से शुरू होती है और कौन सी चीज़ें हैं जो इसको ट्रिगर करती हैं, जो इसको डिस्टर्ब करती हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा था, हम जिन्नों की बात कर रहे थे और देखिए किस तरीके से स्ट्रेस करते हैं। हमारे मशहूर हमारे स्कॉलर हैं जानने वाले डॉक्टर हाफिज़ ज़ुबैर साहब, तो उनके साथ मैं बैठा हुआ था, बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात बताई जिन्नों के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई एक खातून आई, तो उनका मसला था, बड़ी प्रैक्टिसिंग खातून थी। तो अब सवाल मैंने ये पूछा कि कैसे एक प्रैक्टिसिंग खातून और प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअल्स, यही वाला सवाल उन पर भी आता है कि उनको कैसे जिन्नात तंग करते हैं, मतलब वो भी तो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है। तो उन्होंने बाज़-औक़ात ये कहा, उन्होंने कहा कि बाज़-औक़ात शैतान जो है ना, ही इज़ अ वीक, लेकिन उसको ये पता है, देखें वो खुद बहुत वीक है लेकिन उसको आपकी वीकनेसेस का भी पता है। वो एक्चुअल में आपकी वीकनेस नहीं होती, लेकिन उसको पता है कि एक्चुअल से मुराद ये कि यानी वो ज़्यादा आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती वो चीज़, लेकिन वो उसको इस तरीके से उसको मैनिपुलेट, ये ट्रिगर करता है कि बाज़ औक़ात वो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी हो जाती है, मैग्नीफाइड हो जाती है। उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कोई खातून थी, तो उसने कहा जी वो बड़ी बीमारी के 12-13 साल से शी इज़ सफरिंग फ्रॉम यानी कि जिन्नात के मसले से, और वो बड़ी परेशान और सिवियर डिप्रेशन के अंदर, माशाल्लाह नेक खातून और बड़ा अपने पर्दे का एहतमाम करने वाली, अपनी पाकीज़गी का एहतमाम करने वाली। तो कहते हैं कि मैंने ना उन्होंने अपना बताया, पता नहीं किसी और का बता रहे थे, तो कहते हैं कि मैंने उनसे जब कुरान मजीद का उन पर यानी कुरान मजीद की तिलावत की और उसके बाद जो है ना वो पता किया, तो पता ये चला कि वो बंदा जिन जो है पता चला कि तुम इनको कैसे डिस्टर्ब करते हो, मतलब तुमने तो यानी ये तो इतनी खातून नेकी और नमाज और हर एतबार से ये आगे हैं। तो उन्होंने कहा जी हम डिस्टर्ब नहीं करते, हम सिर्फ ये करते हैं कि हम ना इनका जो डेस्क है ना, स्टडीज़ का डेस्क, उसको सिर्फ नॉक करते हैं एक दफ़ा। अच्छा। सुबह के टाइम ठक ठक ठक, बस वो बैठी हुई है, वो नॉक होना शुरू, ठक ठक ठक, बस। अच्छा। कहते वो पूरा दिन उनका, उस खातून का दिन पूरा दिन ख़राब हो जाता है, परेशान, डिप्रेशन, पता नहीं क्या हो गया, खौफ, फियर। अब कुछ नहीं किया उन्होंने, उनको पता है, शैतान को पता है कि ये खातून जो है इसके बारे में ये एंजाइटी या डिप्रेशन में चली जाएंगी इस बार, तो वो यही काम करते रहे, मतलब प्रैक्टिकली कोई उन्होंने फिजिकल हार्म नहीं किया उसको। सही। तो शैतान क्या कर रहा है, शैतान इज़ एक्चुअली एक्सप्लोरिंग और इन्वेस्टिगेटिंग कि बेसिकली इस बंदे की वीकनेस कहाँ पे और वहाँ पे मैं जाके इसको हिट करूँ। इसीलिए इस तरह के मामलात के अंदर हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, अगेन वही आपको मुजाहिदा, आपने अपने आप को आसाबी तौर पे स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथन करना है, आपके नर्व स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग। उसके लिए आप एक्सरसाइजेस भी हैं, उसके लिए आप मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे अमल हैं, और उसमें कुछ ऐसी इवन बाज़ औक़ात आपको कुछ मेडिकेशन की भी हेल्प चाहिए होती है, वहाँ पे आप मेडिसिन भी लें। तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, ये जो आपने बात की ना, हमारे रिलीजियस तबका बाज़ औक़ात इसके बारे में इनसेंसिटिव हो जाता है, बाज़ औक़ात क्या अक्सर औक़ात, क्योंकि और टू बी वेरी ऑनेस्ट उसकी वजह ये होती है कि उनको खुद पता नहीं है, सीधी सी बात है, इग्नोरेंस है, सीधी सी बात है। वो समझते हैं कि जी बस हर चीज़ का इलाज बस यही है कि मैंने 2-3 चीज़ें बता दी होगी, रुकिया और कुरान और हर चीज़ का। भाई बाज़ औक़ात वो चीज़ उल्टा ट्रिगर कर रही होती है, उसका मसला वो नहीं होता, आपने बीमारी को सही तरीके से डायग्नोस नहीं किया, एग्जैक्टली, तो आप कैसे इलाज कर सकते हैं उसे? तो कुरान इलाज है, दीन इलाज है, लेकिन एक मेडिसिन जिसके अंदर इलाज है, आप उसको गलत दे दो, ओवरडोज दे दो, या गलत टाइम पे दे दो, या फिर आप किसी और मर्ज के लिए वो दवाई दे दो, सही बात, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स इतने होते हैं फैमिलीज के कि मैंने खुद एक केस को देखा कि उनको बार बार यही बताया जा रहा था इन पे पोजेशन है, कुछ जिन्नों का कबीला इन पे आया हुआ है, या ये कि जो है ना कुरान जब वो सुनती थी चीखें मारती थी, थिंग्स लाइक दैट। तो पता ये लगा, मतलब थोड़ा सा जब मैंने पूछने की कोशिश की कि डोमेस्टिक वायलेंस से वो बहुत गुजरी वो खातून, और उनको इज़्ज़त ही नहीं दी गई सारी उम्र, उनको बहुत दबाया गया। आप देखिए ना ये कितना बंदा सहता रहता है। वही जो फ्रूड ने कहा था ना कि अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे सबकॉन्शियस में जाते हैं और इट्स लाइक अ पूल ऑफ वाटर, वो फिर उबल के बाहर आ जाता है सब कुछ, और वो फिर अजीब व गरीब मेंटल डिसऑर्डर्स में वो या स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में एग्जिबिट करता है। तो देखें ना, कुरान सुन के चीखे मारना नेसेसरीली ये मतलब नहीं है कि जिन ही है,
और वो फिर राकीज़ हमारे बैठे हुए दे आर लुकिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटीज़ कि मज़ीद हम इनको डराएं, फियर डालें मज़ीद इनके माइंड में कि हाँ ये तो कंफर्म जी जिन ही है. तो हाउ डू दे रिकग्नाइज दीज थिंग, हाउ डू दे आइडेंटिफाई? मैं नहीं मुझे नहीं समझ आती, मतलब विदाउट आस्किंग एनी हिस्ट्री, विदाउट आस्किंग कि ये किन हालात से गुजर रही हैं, इनके साथ हो क्या रहा है, तो ये इंसेंसिटिविटी पाई जाती है. अल्लाह माफ़ इसमें अली भाई मैं समझता हूँ कि जो आपकी ना बेसिकली एक एक्सपर्ट है ना, ही कैन आइडेंटिफाई. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाकई एक समझ आती असल में ना, इवन ख़ास तौर पे जैसे मैं बताता हूँ, जिस तरह एक एक्सपर्ट है, एक देखें एक साइकोलॉजिस्ट है या साइकियाट्रिस्ट है, जो भी है एक्सपर्ट बंदा, वो डिटरमिन कर लेता है कि ये जो स्ट्रेस है, ये बंदा जिस चीज़ से गुजर रहा है, क्या ये वाकई कोई मेंटल डिसऑर्डर है, कोई इलनेस है, या फिर ये जनरली कोई वैसे ही, यानी एक जिसे कहते हैं ना, एक बंदे ने सेल्फ कंस्ट्रक्टेड किस्म की चीज़ है, और ये ऐसे ही बेचारा इससे ज़्यादा में ओवर सेंसिटिव हुआ है, और वो आपको बताता है कि ये असल मसला नहीं है. ठीक है, मैं समझता हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही बातें जब हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स की तरफ आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें भी, यानी अब अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, हमारे पास भी बहुत से भाई और बहनें आते हैं और हमसे डिस्कशन, ये सवालात करते हैं, हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये मसला ऐसा है जो हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, फ़ौरन पता चल जाता है. और कुछ जगहों पे हमें पता होता है कि यार इसको थोड़ा सा सेट करने की ज़रूरत है. तो मेरे पास कई दफ़ा ऐसा हुआ, एक दफ़ा मसले आए मेरे पास, एक दो दफ़ा आया, मैंने सीरियसली अल्लाह की तरफ से मैंने उसको बड़े ना स्ट्रिक्टली उस बंदे के साथ डीलिंग की, यानी मैंने उसको थोड़ा डांटा उस भाई को, तो मैंने देखा इट वर्क फाइन, ही वाज फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज मुझे अंदाजा हो गया था कि यार ये ओवर थिंकिंग कर रहा है. मैंने पहले प्यार से समझाने की कोशिश की, नहीं समझ आई, फिर मैंने ज़रा सख्ती की तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये वो बंदा है जो सख्ती से समझेगा. तो कहने का मतलब ये होता है कि हमें भी अब मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि यार क्या है. तो ऑब्वियसली एक वो बंदा जिसने फील्ड एक्सपीरियंस है, जिसका एक्सपीरियंस है, जिसने बाकायदा इसको स्टडी किया हुआ है, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली हो चाहे साइकोलॉजिकली, वो बड़े आराम से डिटरमिन कर सकता है. एक मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट बड़े आराम से डिटरमिन कर सकता है साइकोलॉजिकल इशू है कि नहीं, या स्पिरिचुअल इशू है. इसी तरीके से एक माहिर राकी जो स्कॉलर है, वो बड़े आराम से डिटरमिन कर सकता है कि ये मसला स्पिरिचुअल है कि नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से, ये वैसे ही उसके दिमागी मसला है, मेंटल इलनेस की वजह से. और ये जो मॉडर्न हमारे साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी दूसरी एक्सट्रीम पे ना जाएं. एग्जैक्टली, आप भी टोटल स्पिरिचुअल उसको इनकार ना कर दें. थोड़ा सा खुद पढ़ें, नॉलेज हासिल करें, और बड़ा रोल है आपकी दवाइयों का भी रोल है, रुकिया का भी रोल है, स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस का भी बड़ा रोल है, कुरान मजीद का रोल है, स्पिरिचुअल काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है. तो वो भी ज़रा दूसरी देखें ना, वो अगर उसको मज़ीद म्यूज़िक पे लगा दें, अल्लाह माफ़ करे, एक टोटल डिप्रेस्ड बंदा है, तो म्यूज़िक मतलब वो आपको मज़ीद अनस्टेबल करेगा, जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं आपके जो केमिकल इम्बैलेंस म्यूज़िक क्रिएट करता है. अरे भाई यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं चाहता हूँ, जो आप भी थोड़ा सा इस पर कमेंट करें, जो हमारे यहाँ ना, अल्लाह माफ़ करे, ये हम समझते हैं कि जो काउंसलिंग है ना, हर बंदे को नहीं करनी चाहिए, मैं समझता हूँ, स्पेशली जो कुछ काउंसलिंग की केसेस अगेन समझता हूँ. और हमारे यहाँ कुछ लोग ना इनके पास, काउंसलर्स के पास जाते भी नहीं, प्रोफेशनल हेल्प लेते भी नहीं. सही. और मैं समझता हूँ कि मैं और हमने माशाल्लाह, ये हमारी कोशिश होती है, आप भी करते हैं, और इसमें मैं चाहता हूँ आप मज़ीद बात भी करें कि कई दफ़ा आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है, और हमें रिकमेंड स्कॉलर्स को और रिलीजियस तबके को चाहिए कि वो प्रोफेशनल्स की तरफ रिकमेंड करें. और वो ना, इसमें कोई अल्लाह माफ़ करे, देखें हमारे यहाँ मेंटल इलनेस का जो लफ्ज़ है ना, इसको हम समझते हैं कि बंदा पागल है. कहते हैं मेंटल इलनेस का मतलब है क्रेजी है, बिल्कुल, यानी वो अल्लाह माफ़ करे ना. हालांकि मेंटल इलनेस का मतलब ये नहीं होता. मेंटल इलनेस का मतलब सिर्फ इमोशनल इम्बैलेंस, या फिर जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या इम्बैलेंस होता है. और वो इम्बैलेंस बाज़-औक़ात मैंने बताया ना, कभी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में भी होता है. एक बंदा ऐसे ही बड़ी, जैसे तहारत के बारे में हसासियत आ गई, अब अल्लाह माफ़ करे, ये पागलपन तो नहीं है, उस बंदे को सिर्फ ये वो एहसास हो गया उसके बारे में, ठीक है ना. और बाज़-औक़ात कोई नेचुरल रीजंस भी होते हैं उसके. तो हमें ये भी समझाने की ज़रूरत है कि भाई मेंटल इलनेस का मतलब, अगर आपको कोई बंदा कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं, और अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप पागल हैं. सही. बड़े बड़े मैंने देखा है कि समझदार लोग जो हैं अपनी मैरिज काउंसलिंग करवाने के लिए, इवन उलमा हमारे कई वो जाते हैं, क्योंकि यार वो बंदा एक्सपर्ट है. बिल्कुल सही. उसने सीखा, उसने तजर्बा है. ज़रूरी नहीं आपने 100% हर बात माननी है, लेकिन मुशावरत करना एक मुसलमान को चाहिए. अल हिकमत दालतुल मोमिन, मोमिन को चाहिए कि जहाँ उसको खैर नजर आए. मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज माशाल्लाह, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के, ही कॉन्टेक्टेड मी थ्रू सम कॉन्टैक्ट, और उन्होंने मुझसे अपनी पॉर्न एडिक्शन की जर्नी शेयर की. और मैंने उनको बल्कि कहा कि आपके पास तो माशाल्लाह इतने बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं,
तो आप माशाल्लाह क्यों नहीं उनके पास, मेरा ही क्यों आपने, मेरा नंबर क्यों आपने लिया। तो उसने बाकायदा इस बात को कहा कि उन्होंने भी मुझसे बात की है, लेकिन ये कि मैं आपका पर्सपेक्टिव भी सुनना चाहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर थोड़ा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से उनको कुछ बातें समझाई, तो उनको बड़ी समझ आई। बिल्कुल, तो ये ज़रूरी है कि ठीक है आप जा रहे हो, सबके पास जाओ, लेकिन हेल्प लो जहां से आपको हेल्प मिलती है। साइकोलॉजी कोई हवाई बातें नहीं है ब्रो। एग्जैक्टली, इस पे एक्सपेरिमेंट्स हैं, इस पे मेहनत है, इस पे एक पूरी फील्ड खड़ी है। अल्लाह माफ करे, बिल्कुल कुछ लोग इसके बारे में वैसे एहसास हो जाते हैं, लेकिन ये है अल्लाह माफ करे। मैं बताया, मेरे पास एक स्कॉलर आए बाकायदा, एक उन्होंने दरस निज़ामी किया हुआ है, वो उस्ताद है, वो मेरे पास सवाद से आए स्पेशली कि जी मैं आपसे आके मैंने अपने डिस्कशन, और उनका मसला ये था कि उनको भी कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज थे। वो कहते हैं मैंने आपसे, और मैंने उनको रिकमेंड किया। अच्छा, वो हेजिटेट कर रहे थे, मतलब उन्होंने ये स्टेप ले लिया कि एक बंदा जो शायद उनकी नज़र में चले आलिम तो नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट शायद इन मामलात को ज़्यादा समझने वाला है, वो उसके पास आ गए। अब मैं उनको मैंने कहा आपको मसला कोई नहीं है, कोई इशू नहीं है आपको। अच्छा, वो अब मैं उनको जो दीनी पर्सपेक्टिव से गाइड करूँ, वो तो आलिम है, उनको सारी चीज़ें आती हैं, वो मुझसे ज़्यादा कोट करेंगे, लेकिन वो दिमाग उसको कबूल ही नहीं कर रहा। तो मैंने कहा आप किसी ना माहिर नफ्सियात के पास जाएं, वो आपको ज़्यादा, तो वो उससे हेजिटेट कर रहे थे। अगेन वही वाला मसला है कि हमारे यहाँ एक टैबू बना है कि ये पागल ना मुझे डिक्लेयर करे। ये अल्लाह माफ़ करे, मैंने उनको थोड़ा समझाया तो बड़ा पॉजिटिव, उन्होंने कहा मैं ज़रूर करूँगा, बड़ा शुक्रिया भी अदा। अच्छा, आज की जनरेशन को एक बात समझाना ज़रूरी है कि ये जो खुद गूगल पे बैठ के अपने आप को डायग्नोज कर लेते हैं ना कि मुझे बाइपोलर है, बल्कि वो मज़े की बात, मैं जब ये साइकोलॉजी पढ़ रहा था, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, तो उसके हर चैप्टर के एंड में ना वो ऑथर ने लिखा होता था कि अब ये चैप्टर पढ़ के आपको लगेगा कि ये सारे डिसऑर्डर्स आप में हैं। तो ये भी नहीं करना चाहिए। डिप्रेशन कितना लूजली यूज होता है, मतलब हमारे पास लोग आते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ आप खाना खा रहे हैं, आप सही से सो रहे हैं, सारे फंक्शंस तो नॉर्मली चल रहे हैं, तो डिप्रेशन इसे तो नहीं कहते। वो स्ट्रेस, ये थोड़ा सा स्ट्रेस को डिप्रेशन कह रहे हैं, या गम को डिप्रेशन कहा जा रहा है, ठीक है ना, या एक आर्जी कंडीशन को डिप्रेशन। तो ये भी मेरी इस जनरेशन से रिक्वेस्ट है कि हर बात पे डिप्रेस नहीं होते हैं। मतलब माँ बाप ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, उस पर सुसाइडल थॉट्स आने लग गए, या कोई डिसएग्री कर लिया पेरेंट्स ने, तो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग जनरेशन इंशाल्लाह ताला। एग्जैक्टली, जो आपने कहा ना कि इसकी भी तरीके, एक्सरसाइज है, मतलब एक्टिविटीज़ हैं ऐसी जो मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और फिर स्पिरिचुअलिटी का कितना बड़ा सुभान अल्लाह इसमें रोल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए ना इल्म बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं एक चीज़ बड़ी नोट कर रहा था कि जो वसवसे हैं, अच्छा अल्लाह के रसूल, ये जो मसला ओसीडी है, इस्लामिक ओसीडी जिसको हम कहते हैं, तहारत के मसाइल के हवाले से कुछ इंसान को हो गई, हसासियत हो गई, पेशाब के कतरों के हवाले से हो गई, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो मैं सोच रहा था, मैंने स्कॉलर्स को पढ़ा, मैंने इनका लिटरेचर पढ़ा कि हमारा दीन इन चीज़ों के साथ किस तरह डील करता है। दो चीज़ें मुझे नजर आई। सही, एक, दीन ने क्या किया, दीन ने कहा कि इनको अवॉइड करो, इनको अहमियत ना दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम्हें इस तरह का ख्याल आता है ना, तुम ऐसा करो, एक पानी का झाड़ बोलो, और बस तुम जो है ना उसको यानी अपनी शलवार के ऊपर या अपनी पैंट के ऊपर जो उसको ना बस छिड़क दो, दैट्स इट। और इवन उसके बाद जो निकलता है, नन ऑफ योर बिजनेस। बिल्कुल, इसको अब तुम्हारे नहीं ख्याल, जैसे शेडो पे स्पॉटलाइट डालते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुमने क्या करना है, तुम्हें फील हुआ है, बाकायदा फील हुआ है, तुम ऐसा करो, सिंपल पानी का लो और उसको जो है ना छींटे लगा, छींटे मार दो। इसके बाद जो होता है, नन ऑफ योर बिजनेस। अब शरीयत ने हुक्म दे दिया कि अब तुमने सोचना नहीं इसके बारे में। पहली चीज़ ये है कि अवॉइड करो इसको, ठीक है ना। दूसरी चीज़ मैंने ये देखी है, सुभान अल्लाह, के इस तरह के जो कंसिस्टेंट थॉट्स आते हैं, शरीयत ने इसके बारे में ये थोड़ा सा ना डांटा भी है। यानी आपको ये कहा है कि ये चीज़ अल्लाह का, मिसाल के तौर पे उलमा ने, ये जो ओसीडी के शिकार होते हैं उनसे ये, उनको हमेशा ये कहते हैं 3 से ज़्यादा गुनाह है, यानी असल में वो गुनाह से बचने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो उनको बताया कि अल्लाह ताला का तुमसे तकाजा ये है कि 3 के अंदर हो जाए तो ठीक है, उसके ऊपर से तुम मुकल्लफ नहीं हो, जिम्मेदार नहीं हो, तो अब तुम्हारा काम ये है कि तुम इससे ऊपर करोगे तो गुनाह हो। तो थोड़ा डांट वाला, थोड़ा सा ना आपको उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन भी करने की ज़रूरत है। और इंसान को, मैंने वही वाली बात बताई कि देखें, सुसाइड से रिलेटेड मसाइल में शरीयत ने सख्ती क्यों की है। यानी नेचुरली एक बंदा समझता है यार एक बंदा इतनी मुश्किल से गुजर रहा है, उसके साथ हमदर्दी, हमारा दीन कहता है यहाँ पे हमदर्दी ना करना, हमदर्दी वाला फेज पहले था। अब ये बंदा उस वर्ष पे अब इसको सख्ती की जरूरत है, अब इसको हीरो ना बनाया, अब इसको हीरो ना बनाया जाए। और इसी तरीके से अली भाई, जिस तरह मैं देखता हूँ ना, ये जो मेंटल इलनेस के शिकार होते हैं, अगर आप किसी ये हॉस्पिटल्स में जाते हैं जहाँ पे इस तरह के लोगों को रखा जाता है, वहाँ पे कुछ जगहों पे उनको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सख्ती करनी पड़ती है। बिल्कुल, यानी इंसान सख्ती, सीधी बात, डंडों का पीर है। सही बात, कई जगहों पे आपको करना पड़ता है। इट डजंट मीन कि हम उनसे हमदर्दी ना करें, ये असल में हमदर्दी होती है उनके साथ, लेकिन आपका एक्शन, वो जो एक स्ट्रिक्टनेस, क्योंकि आपको अपनी के लिए वो चाहिए। सही, आप अपने साथ से मैं बेचारा, मैं आपकी ये फीलिंग्स होंगी ना, तो नेचुरली आप अपने जस्टिफाई करोगे कि मेरी सुसाइड को। लेकिन जब आप कहेंगे यार मैं क्यों कर रहा हूँ, मतलब व्हाई एम आई थिंकिंग दैट, मैं पागल हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं छोटा हूँ,
आपको इस तरह का एटीट्यूड अपने बारे में एक वॉरियर का डेवलप करना है ताकि आप उस चीज़ से बाहर निकल सको। मैं आपको कुछ फॉल्टी थिंकिंग्स बताता हूँ। एक बिहेवियर होता है लर्नेड हेल्पलेसनेस। ओवर टाइम यू लर्न दैट यू आर एब्सोल्युटली हेल्पलेस और इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता, और वो पाथवे इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है आपके ब्रेन का। देखिए इट्स वेरी सिंपल। कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या कहती है कि ब्रेन इज़ लाइक अ हार्ड डिस्क। आपके एक पूरा डाटा आपने उस पे ना अपलोड किया हुआ है, वो डाटा ही चली जा रहा है, आपके एक्शंस वो हैं, आपकी सोचें वो हैं, आपका जब भी कोई ट्रिगर आता है तो उसके रिजल्ट में जो बिहेवियर है वो वही है जो वो पाथवे ने बनाया हुआ है। तो सिंपल एज दैट उस पाथवे को आपने ओवरराइट करके एक न्यू पाथवे जो है ना वो बनाना। इसीलिए हमारा दीन पॉजिटिव थिंकिंग की कितनी वो करता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंगली मैंने और देखी कि एक्सेप्टेंस ऑफ द इशू हेल्प्स अ लॉट। मैनी पीपल दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट कि उन्हें ओसीडी है, या दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि मुझे क्यों हो गया। तो मैंने तो कई लोगों को देखा है कि जब उन्हें ये एक्सेप्टेंस पे लाया गया कि यार मान लो है और अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और कोई बात नहीं, अगर अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दी हुई हैं तो उसके बदले अगर ये एक आजमाइश आ गई है तो मैं कबूल कर लूं यार, ओसीडी की, तो कबूल कर लूं। और कई लोग इससे हील हुए सुभान अल्लाह कबूल करने से। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की ना, उसने कहा पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज बाय चॉइस। यानी तकलीफ तो इंसान पर अल्लाह की तरफ से आती है लेकिन सफरिंग इंसान खुद क्रिएट करता है। अगेन यही वाली आपका जो एटीट्यूड और बिहेवियर बता रहे हैं आप कि अल्लाह माफ करे, वो कबूल ही नहीं कर रहा भाई, आप कंसिस्टेंटली रिपेल कर रहे हैं और वो कंपेयर बहुत कर रहा है। एग्जैक्टली, स्पेशली खवातीन में। एग्जैक्टली, उनको जब काउंसलिंग की जाए ना कि नहीं आप इसको कबूल, वो कहते हैं कि नहीं फलानी जो है उसका शौहर तो ऐसा नहीं है, फलाने के इन लॉज तो बहुत अच्छे, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ। ये रेपिटेटिवली कहना मेरे साथ क्यों, भाई कबूल कर लें, आपके साथ हुआ है तो आजमाइश है। आजमाइश आपको क्या पता उसकी लाइफ में क्या आजमाइश है, वो तो आपको बस ऊपर ऊपर से नजर आ रहा है ना। तो कबूल करना ये बड़ा जो है ना एक सोल्यूशन। अच्छा, रोल ऑफ अज़कार दुआज अमेजिंग। ये तो मैंने खुद पर्सनली देखे, हम भी ऐसी स्टेट्स में जाते हैं या गए हैं पास्ट में जो एक डिप्रेशन की स्टेट है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको हावी नहीं होने दिया। मैंने खुद दुआओं का असर देखा है, सुभान अल्लाह। मैंने एक जो है ना वो इसी तरह बंदे थे, उनको नींद नहीं आती थी, इंसोम्निया था और बहुत शदीद डिप्रेशन, गोलियां भी खा रहे थे, सब कुछ चल रहा था। मैंने वैसे ही मैंने कहा देखो आप ये सब कर रहे हैं अच्छी बात है, चलो मैं एक एडिशन कर देता हूँ, इस दुआ को पकड़ ले। रब्बी इन्नी मगलूब फंतसिर, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ। और मैंने कहा इसको फील करके जो है ना पढ़ो, इसको ना फुल उससे पढ़ो दिल से। तो सुभान अल्लाह, कैन यू बिलीव इट कि उसने मुझे मिरेकुलस इम्पैक्ट इस दुआ के बताया कि वाकई मैंने जब रब से कहा ना कि अल्लाह बेबस हो चुका, अब नहीं मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहा, तो ऐसी सकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी और ऐसा मतलब अल्लाह की तरफ से वो दवाइयाँ भी इफ़ेक्ट करना शुरू हो गई। तो ये होलिस्टिक एक जो है ना वो इलाज होना चाहिए इसका। तो जस्ट टू वाइंड अप क्विकली, कुछ और मैं चाहूँगा हम नसीहत करें, जैसे लड़ाइयाँ फैमिलीज़ में और फैमिलीज़ में तलखियाँ, तलख मिजाजी, ताने देना एक दूसरे को मेंटल टॉर्चर देना, ठीक है ना, एक दूसरे को डिग्रेड करना, कितने इससे मतलब वो डिप्रेशन जन्म लेती है और कितने ग्रजेस जन्म लेते हैं। और फिर अल्टीमेटली आपने देखा है ऐसी फैमिली में सुसाइडल केसेस भी आपको जो है ना वो बहुत मिलते हैं। तो खुदा के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे पेरेंट्स से भी कि अपनी ज़बानों में नरमी लाएं, सब अपनी ज़बानों में नरमी लाएं, अपने लहजों में नरमी लाएं, प्यार दें एक दूसरे को। इस पे मैं चाहूँगा आप भी ज़रा डांटें, मैं तो कहता हूँ। आखिर मैं इसमें कहता हूँ कि 2-3 चीज़ें मैं समझता हूँ सोल्यूशन के हवाले से अगर आप बात करें ना स्पेसिफिकली, तकदीर का जो अक़ीदा है ना, अल्लाह की कुदरत, उसको ज़रा समझें ज़रूर और उसके बारे में पढ़ें। बल्कि मैंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा था इस पर एक स्कॉलर के साथ मिलके, और वो पब्लिश हुआ बड़े अच्छे जर्नल के अंदर, इंटरनेशनल जर्नल के अंदर। अच्छा। वो एक इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला उन्होंने किस तरीके से कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का मॉडल प्रेजेंट किया, और उसके अंदर वो सारा कॉन्सेप्ट है ना वो तकदीर का है। और वो एक्सेप्टेंस की जो आप बात करें ना बार बार, तो मैं समझता हूँ कि एक बंदा जो अल्लाह ताला के इस निज़ाम को या अल्लाह की कुदरत का कुछ ना कुछ, यानी ऑब्वियसली हम उसकी हकीकत तो नहीं समझ सकते बिकॉज इंसान बहुत कमज़ोर है, इंसान की नॉलेज नहीं है वो इतनी, लेकिन कुछ ना कुछ जब हम अल्लाह ताला की उन चीज़ों को, उन जो अल्लाह ताला के एक्शंस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनकी कुछ ना कुछ हिकमत को जब हम कंसीव करते हैं ना, तो नेचुरली हमारी जो है ना वो एक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है वहाँ पे। तो द फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज़ कि तकदीर के कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला से मोहब्बत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अल्लाह से मोहब्बत, जैसे इब्न क़य्यिम ने कहा था ना, वो अल्लाह से कनेक्शन, ये एक दिल की ग़ज़ा है, रूह की ग़ज़ा है। और हमारे नज़दीक, जैसे हमने बात की कि एक मुसलमान के नज़दीक सिर्फ माइंड बॉडी नहीं बल्कि सोल भी है। माइंड के साथ बेसिकली जो दिल है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस, अगर आपका दिल, अगर इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु, जब दिल सही है तो आपका पूरा जिस्म ठीक है, आपका दिमाग भी ठीक है, आपके ख्यालात भी ठीक है। लेकिन वहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो रही है बार बार, तो अल्टीमेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो अल्लाह के साथ कनेक्ट करना अल्टीमेटली इसमें खैर है। और मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी बीमारियों से इंसान बाहर निकल आता है इस वजह से। बेशक वो डायरेक्ट कॉज हो या इनडायरेक्ट कॉज हो, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि आपने अल्लाह ताला से कनेक्ट किया, अल्लाह ताला आपको कोई ना कोई रास्ता भी निकालेंगे, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपको इसी तरीके से अल्लाह पे तवक्कुल और खैर का आपका एक पैराडाइम शिफ्ट भी होगा, आपका जो वर्ल्ड व्यू भी चेंज होगा, और आप चीज़ों की एक असल यानी अल्लाह की हिकमत को भी अल्लाह ताला आपको बसीरत अदा करेंगे, आप उनकी हिकमतों को समझोगे और उससे आपको दिल को सुकून और इत्मीनान भी मिलेगा। इसी तरीके से मैं समझता हूँ आखिरत जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ईमान बिल आखिरा, ख़ास तौर पे अगर आप मिसाल के तौर पे एंजाइटी बहुत होती है, स्ट्रेस बहुत होता है, जन्नत के बारे में पढ़ें। जन्नत जो है ना, जन्नत का जो अल्लाह ताला ने जो जिस तरीके से कुरान मजीद के अंदर तफसील से अल्लाह ने जिक्र किया ना कि जन्नत के अंदर क्या क्या होगा, और अहादीस में तो सुभान अल्लाह बहुत तफसील है। एक उम्मीद, देखें यअस जो है ना, ये एक बीमारी है जो कुरान ने जिक्र की है। मैं समझता हूँ कुरान मजीद ने 2-3, अगर आप साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स को देखें, 3 बड़ी प्रॉब्लम्स को कुरान ने डिस्कस किया। एक हम को जो बेसिकली एंजाइटी आप स्ट्रेस कह सकते हैं, और एक हुज़न या हज़न है जिसको हम डिप्रेशन कह सकते हैं, प्रोलॉन्ग गम जो है, और तीसरी अल-यअस मायूसी है। ये 3 चीज़ें कुरान मजीद ने जिक्र की हैं। अगर आप इन 3 चीज़ों को, यानी उम्मीद, मोहब्बत और ईमान बिल आखिरा, ये यानी लव, मोहब्बत, रिजा, उम्मीद, और इसी तरीके से तीसरी चीज़ जो है ना वो है आपका खौफ, अगर आप इन 3 इमोशंस को सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं ना, और वो आप लोग ना एक बड़ा अच्छे अंदाज से आप अपने आप को इमोशनली स्टेबलाइज कर सकते हैं। और अगेन इसके साथ ये चीज़ ऐड करना कि फैमिली के साथ वन ऑफ द मेजर रीजंस, वो जैसे बड़ी एक लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द हार्वर्ड की लॉन्गेस्ट रिसर्च है जिसके अंदर बताया, इसकी कंक्लूजन ये है कि वो लोग जो अपने फैमिली रिलेशंस में जिनके अच्छे हैं, सिला रहमी करने वाले हैं, जिनके आपस के मामलात ताल्लुकात अच्छे हैं, उससे क्या हो रहा है कि आपकी यानी ऐसे लोग की सर्वाइवल और इस तरीके से वेल बीइंग और हैप्पीनेस स्केल के अंदर बहुत ज़्यादा वो हाई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। हमारा दीन भी बार बार इस चीज़ को हमें हैमर करता बताता है। बस बाकी बस एंड यही है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा, देखें कोई भी किसी भी हालात से, ये हमारे बहन भाई गुजर रहे हैं, बेऔलादी है या कोई फैमिली इशू चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई बहुत ही आपको मजबूर कर दिया गया है, कोई फैमिली फ्यूड्स हैं, लड़ाई मतलब एनमिटी तक बात जो है ना वो गई हुई है, या अल्लाह माफ़ करे कोई बहन है उसका हराम रिलेशन था, अब उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसकी पिक्स लीक हो जाएंगी, वीडियोस लीक हो जाएंगी, नो मैटर कुछ भी चल रहा है, सबसे पहले तो गो टू अल्लाह, सजदा करें लंबा, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह के आगे रोएं, बहुत ज़्यादा रोएं कि अल्लाह मेरे से गलती हो गई है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल मगलूब हो चुका हूं, अल्लाह बस मेरी मदद फरमा दे यार, अब मैं तुझी पे रिलाय करता हूं। आप यकीन करें इतने पावरफुल सेंटेंसेस हैं ना कि अल्लाह मेरा क्या बनेगा, मतलब बंदा ये कहे अल्लाह से कि अल्लाह मुझे नहीं समझ आ रही, रात को सोने से पहले बातें करे अल्लाह से, सबसे पावरफुल तो ये है अल्लाह से। दूसरा सपोर्ट सिस्टम, प्लीज़ अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग ढूंढें, दोस्त हो गए, दोस्त उनसे शेयर करें इंशाल्लाह, और सोल्यूशन है। बड़ी ही रेयर सिचुएशन है कि सोल्यूशन ही कोई नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई रेयर, फ़इन्ना माल उसरी उसरा इन्ना माल उसरी उसरा, बेशक तंगी के साथ आसानी और बेशक तंगी के साथ एक मुश्किल है तो 2 आसानियाँ अल्लाह, और साथ का कहा है, ये नहीं कि बाद है, साथ है उसके। ट्राई टू लुक इंशाल्लाह कि वो क्या है, वो आसानी क्या है, मुझे रिलीफ कहाँ से मिल सकता है। तीसरा काउंसलिंग्स भी करवा सकते हैं आप, इवन मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब होती हैं ले लें, डॉक्टर एक कॉम्पिटेंट है, अच्छा साइकियाट्रिस्ट है, यू कैन टेक दोज मेडिसिन इंशाल्लाह, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे हील करें। और टॉक्सिक एनवायरनमेंट से अलहदा होना, ये इसकी शरीयत आपको इजाज़त देती है कि इतना मुंह ना लगे उन लोगों के जिनकी वजह से आपको कॉज किया जा रहा है, और इंशाल्लाह ट्राई टू सीक हेल्प नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। इंशाल्लाह मत डरें, अल्लाह ताला जो है वो ज़ात है जो एक ज़मीन से नन्ना सा बीज जो है फाड़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरा एक जो है ना वो पौधा उगा देता है। अल्लाह वो ज़ात है जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला, होपलेस सिचुएशन थी वो कम्प्लीटली, तो इसलिए ये ज़िक्र ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये आपको काफ़ी हो जाएगा इंशाल्लाह।
तो ये होपलेस ना हो हमारी यूथ। अज़कार, दुआ, इसी तरीके से दीन की तरफ देखिए। खैर इसमें है कंक्लूजन ये है Yes. कि दीन की तरफ पलटे, सीधी सी बात है। Exactly. उसमें आपको कोई ना कोई खैर मिलेगी, आपको हमेशा बेहतरी मिलेगी, बिल्कुल और ऐसे। आपको एटलीस्ट अल्लाह ताला आपके लिए कोई रास्ता खोल देंगे जिससे Exactly. आपको एटलीस्ट अपनी बीमारी को आप ओवरकम कर और सकें। एक आखिरी बात, मुझे कल ही एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि सर आई हैव नो हेल्प, मतलब मैं अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ, आई want to get out of this situation but no one is there to listen to me, no one understands me। तो मैंने वो मौलाना रूमी के कुछ कोट्स बहुत अच्छे हैं, तो मैंने उससे एक कोट बताया कि मौलाना रूमी का कोट है कि इफ़ यू लुक डार्कनेस एवरीवेयर, लुक अगेन, यू मे बी द लाइट। ओह सुभान अल्लाह। तो देखें बड़ा दूसरों एम्पावरिंग के लिए कोट खैर है। का बायस बन जाए। हाँ, मतलब आप, हो सकता है अल्लाह आपसे कोई काम लेना चाह रहा सुभान है, अल्लाह। इसलिए आपको कोई हेल्प कमाल, नजर ही नहीं आ कमाल, रही। कमाल। अल्लाह हो सकता है चाह रहा है आप खुद पढ़ो, सुभान अल्लाह। खुद एम्पावर हो और दूसरों के लिए हीलिंग बन अल्लाह जाओ अकबर, बिल्कुल। इंशाल्लाह। तो इस पर्सपेक्टिव से भी सोचें। ज़रूर। अल्लाह ताला सेहत अमल की तंदुरुस्ती दे तौफीक दे सबको और शैतान से हमें महफूज रखे, और घरों में नहुसत का माहौल ख़त्म करें, कुरान मजीद लाएं। ये म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें जो है ना नहुसत लाती हैं, नहुसत से फिर डिप्रेशन, वो उसका आफ्टर इफ़ेक्ट है एक। तो अपने घरों में भी इस्लामिक माहौल लाएं, कुरान मजीद की तिलावत चलाया करें इंशाल्लाह। अपने बच्चों को समझें, अगर किसी को डिप्रेशन है प्लीज़ समझें, एम्पैथी दिखाएं इंशाल्लाह। और रिलीजियस लोगों से भी दरख्वास्त है कि ज़रा अंडरस्टैंड करें, अगर कोई बंदा OCD या इस लेवल का आ रहा है तो उसको ऐसे ही मज़ीद टास्क ना दिए जाएं, मतलब अगर आपसे नहीं हैंडल हो रहा तो मत हैंडल उसको करें। तो अल्लाह ताला हमारे हालात पर रहम करम फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।